तो क्या ये सारी सर्विसेज इजी सॉफ्ट का जो ईआरपी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहा है? तो वो चेंज को एक्सेप्ट करना विद पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सबसे बेसिक फैक्टर है। ये अच्छा, वो आपकी डोमेन आपके पास ही है? Assalamu alaikum viewers, I welcome all of you on the first podcast of EasySoft ERP Solutions, जिसमें none other than आज हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है अबाद साहब। He is the CEO and founder of EasySoft. Sir, thank you so much for being here. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। बड़ी मुश्किल से आपसे हमने टाइम लिया आज, माशाल्लाह से। दुबई, फिर सऊदी अरब, फिर पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। तो सर सियालकोट में कैसे आना हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंट्री मिस कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह स्वीडन में भी हमारा ऑफिस है सर ठीक है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो सियालकोट तो यार होम टाउन है, यहाँ से हमने सारी शुरुआत की थी। तो इट्स 12 ईयर अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको सर शुरुआत की आपने बात की तो थोड़ी सी अर्ली लाइफ के बारे में। सीए एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ है सर, उसके बाद ऑडिटिंग, टैक्सेशन की प्रैक्टिस, आईटी वाली फील्ड में आए, एआई को इंट्रोड्यूस करवाया सियालकोट के अंदर, उसके बाद फिर स्विच ईआरपी में। सर ये टीचिंग भी आप कर रहे हैं, ये मतलब सारे काम तो उसी करने सर नहीं यार, ये चीज़ें सारी पैरेलल नहीं है एक्चुअली। ये सारी फील्ड जो भी आप नाम ले रहे हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने नो डाउट एक एज दिया मुझे, ठीक है। इस फील्ड ने इसमें जो प्रैक्टिस की हमने वो टैक्सेशन में, ईआरपी में, मेरी जो इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिस है वो इसी दो फील्ड्स में रही है, ठीक है। तो इस फील्ड की वजह से नो डाउट एक एज मिला मुझे, एक बेस मिली। इसमें जो हर्डल्स थी इस इंडस्ट्री में आईटी को लेके, स्पेशली सियालकोट ना, क्योंकि मेरे आर्टिकल सियालकोट के हैं सीए के। यानी सीए आर्टिकल्स एक वजह बनी थी इस ईआरपी को इंट्रोड्यूस करवाने बिल्कुल के लिए। कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा। तो सर वो क्या चैलेंजेस थे आपने जो फेस किए? चैलेंजेस जो सियालकोट मार्केट में मैंने देखे इंडस्ट्री में, यहाँ पे मैनुअल बुक कीपिंग, ठीक है, एक्सेल्स को बहुत ज्यादा, और ये स्टिल अभी तक चल रहे हैं? स्टिल अभी भी ये मतलब, यानी वो 12 साल से जो सफर शुरू किया है वो अभी तक चल रहा है, वो चलता रहेगा? यार एक्चुअली सियालकोट इतनी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। नो डाउट लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही, लेकिन एक जो मोमेंटम है या जो एक एज है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, गैप बहुत ज़्यादा है। तो सर क्या ऐसी डिफिकल्टीज आपको फेस करने में मिलती हैं, स्पेशली अगर हम ईआरपी की बात करें? सबसे पहले तो ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि, बल्कि आपसे लाजमी ये पूछूंगा सर कि ईआरपी क्या है? यार ईआरपी एक्चुअली ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो हमें क्लियर करना चाहिए। ये आपकी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ना, आपकी टोटल जो भी आपकी एक इंडस्ट्री है, आपकी कंपनी है, ठीक है, उसके टोटल रिसोर्सेज को प्लान कर रहा था, ऑटोमेट कर रहा था एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एचआर है, आपके एम्प्लॉइज हैं, उसका पेरोल है, उसको ऑटोमेट करना, आपकी इन्वेंट्री है उसको ऑटोमेट करना, अकाउंट एंड फाइनेंस है, उसके वॉचर्स, उसके लेजर्स, ट्रायल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सबको ऑटोमेट करना, इंटीग्रेट करना। क्या इन सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए? नहीं, एक ही सॉफ्टवेयर है, सिंगल सॉफ्टवेयर है, और उस सब में ये सारे मॉड्यूल्स आपके हो रहे होंगे? इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। आपकी कोई एक इवेंट आपका एचआर में हो रहा है तो वो आके एंड अकाउंट्स में हो रहा है विद हिज अकाउंटिंग इफेक्ट और एंट्री। आपका कोई इवेंट प्रोडक्शन में हो रहा है, आपका कोई इन्वेंट्री में हो रहा है तो वो एंड आके अकाउंट्स में हो रहा है विद हिज अकाउंटिंग इफेक्ट। तो क्या ये सारी सर्विसेज इजी सॉफ्ट का जो ईआरपी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से प्रोवाइड कर रहा है। यानी आप इस चीज़ को 12 साल से मैच्योर कर चुके हैं मार्केट के लिए? एक्चुअली ईआरपी एक कंटिन्यूस एफर्ट का नाम है, इसमें कोई एंड नहीं है टेक्नोलॉजी का। इसमें अब आपको पता है एआई आ चुकी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा एनालिटिक्स है, अब इसका कोई एंड नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ जिद्दत आ रही है डे बाय डे। पर सर आपको नहीं लगता कि सियालकोट की मार्केट में अभी भी वो एक कन्वेंशनल अप्रोच है? यार एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जिसके साथ हम फाइट कर रहे हैं, जिसको हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू जनरेशन अब आ रही है, उनको काफ़ी हद तक आइडिया है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, तो उसका जो फेलियर रेट है वो 90% है और सक्सेस रेट 10% है। तो फिर भी चाहिए यार। नो डाउट इट्स अ बिग चैलेंज टू इम्प्लीमेंट ईआरपी सॉल्यूशन इन एनी इंडस्ट्री। इट्स अ बिग चैलेंज। ये सिर्फ सियालकोट के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अप टू 90% फेलियर है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में, 10% इसका सक्सेस रेट है। ऐसा ही है। इसके देखिए ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की जो सक्सेस फैक्टर है ना, वो बिल्कुल 2-3 बहुत अहम है। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, आपकी मैनेजमेंट का, ठीक है, आपके ओनर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे बेसिक फैक्टर है, क्योंकि इट्स अ चेंज फ्रॉम योर कन्वेंशनल वर्क टू ऑटोमेटिक
ठीक है, टेक्नोलॉजी पे आप आ रहे हैं। ठीक तो है। वो चेंज को एक्सेप्ट करना विद पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सबसे बेसिक फैक्टर है। और क्या ये भी एक फैक्टर है जो आपने फेस किया है? सियालकोट में मेन फैक्टर ही हमने ये फेस किया है, यहाँ पे पॉजिटिवनेस, चेंज की तरफ, चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो चीजें इनको लगता है कि मैनुअल खाता जो है ना उससे निकल जाएंगी, हमारे हाथ से चीजें निकल जाएंगी। और ये सर लेकिन एक डर भी तो होता है ना कि एक सॉफ्टवेयर है, कैसे ट्रस्ट कर सकता है बंदा? यार एक्चुअली यही चीजें हैं जिनको हम पिछले 12 साल से हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। डर, ये जो खौफ बैठा हुआ ना, ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। खौफ वो बुत जोन से हैं, इनको तोड़ रहे हैं और तोड़ते जा रहे हैं। सबसे देखिए मेन चीज ERP का डाटा जोन से ना कहीं पे भी नहीं जाता यार। ये अच्छा, वो आपकी डोमेन आपके पास ही है, आपके सर्वर पे वो सेव होता है। ठीक है, प्रॉपर बैकअप प्लान्स है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। उसकी डाटा रिकवरी विद इन आवर्स है, विद इन 1 और 2 आवर्स है डाटा रिकवरी। ठीक है, अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता भी है तो आपके जो बैकअप प्लान है वो आपको फिर लाइव कर देंगे विद इन 1 और 2 आवर्स में। तो सर इसमें मेरे ख्याल से एक फ़ायदा ये भी है कि खुदा ना ख्वास्ता किसी नागहानी सिचुएशन में, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि डाटा जल गया या कुछ हो गया, तो यार ये कोई गवर्नमेंट डाटा नहीं है जिसको आग लग जानी है। सिक्योरिटी वाइज इतना प्रोटेक्टेड है। ये आपके बैकअप प्लान जो है ना आपकी ड्राइव पे, आपकी सेव ड्राइव के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे अपलोड होता रहता है। ये कस्टमाइज्ड बैकअप प्लान है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमने कहना जी ये फलानी तिजोरी में डाटा जाना है उधर ही सेव होगा, तो और तिजोरी के बाद में आग लग जाए तो वो बंदा बोले जी ये तो। ऐसा तो नहीं है कि ERP सीखने के लिए कोई डिग्री करनी पड़ती है किसी ऑनर को? यार ERP सीखने के लिए आपको जस्ट एक नियत करनी पड़ती है, डिग्री बाद में आती है। पहले आपको इरादा बांधना पड़ता है कि मैंने इंप्लीमेंट करना है, और देयर इज नो प्लान बी। ठीक है, प्लान बी इज आल्सो टू इंप्लीमेंट अ प्लान ए। मतलब ERP ही एक सोल्यूशन है हमारा, वन स्टेप। जो दूसरी बड़ी आपने पहले बात की थी कि जो मुश्किलात फेस की हमने, एक्चुअली पूरी दुनिया में जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो उसकी इनकॉर्पोरेशन की बजटिंग के अंदर ERP की कॉस्ट ऐड की जाती है। और यहाँ पे 20-25 साल कंपनी को चलाने के बाद इनको लगता है कि यार नहीं ओन ERP लगाना चाहिए। ठीक है, यानी वो बात याद है, देर आए दुरुस्त याद देते हैं ना। देर नहीं यार, देर का बहुत छोटा है ये, वो पता नहीं क्या वर्ड यहाँ पे कोई बाद में सोचेंगे क्या। इंशाल्लाह। तो सर इस सारे प्रोग्राम को लेके चलते हुए मैं पूछना चाहूँगा इजी सॉफ्ट सर कैसे? इजी सॉफ्ट इज अ नेम ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह AI डाटा साइंटिस्ट से लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे प्रोफेशनल्स हैं, सारे इज अ नेम ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो इजी सॉफ्ट को सर स्वीडन बेस्ड कंपनी है, ज़्यादा आसानी था स्वीडन में करते? या स्वीडन में भी हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं है। ये अपने पाँव नहीं काटे जाते यार। आप अगर सियालकोट मेरा होम टाउन है ना, तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। मेरा ख्याल अगर इग्नोर करूँगा तो ये मेरे साथ और इस सिटी के साथ जाती है कि अगर एक चीज़ मैं डिलीवर कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिलीवर करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो सर 12 साल मेरे ख्याल से उस टाइम तो शायद किसी को ERP का नाम भी नहीं पता होगा। यार चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ERP सिस्टम चल नहीं रहे, यहाँ पे नाम निहाद ERP सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप को कहते हैं वो भी ERP ही है, हमारा भी ERP सिस्टम है, लेकिन वो सिर्फ चल रहे हैं। एक्चुअली दे आर रिपोर्टिंग सिस्टम, नॉट अ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। दे आर ओनली अ रिपोर्टिंग सिस्टम। वो आपको रिपोर्ट बस एक कंपाइल करके दे रहे हैं, आपको उसके फाइनेंशियल इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स जो हैं ना वो उससे लालम रखा जाए। सर रिपोर्ट की बात की तो एक रिपोर्ट ERP सॉफ्टवेयर से जनरेट करने में कितनी देर लग जाती है? सेकंड्स, ओनली सेकंड्स, जस्ट अ क्लिक from any of the desktop, any of the user's desktop, it's just a click to fetch your report. यार ये देखें, मतलब ये जो एक सर सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, एक लेमैन के जहन में जो एक रॉकेट साइंस है कि ERP के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, वो नहीं ऐसा। मैं आपसे दोबारा से इस चीज़ की तस्दीक करवा रहा हूँ। यार ERP के लिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको एक इरादा करना पड़ता है कि मैंने ERP इम्प्लीमेंट करना है एंड देयर इज़ नो प्लान बी। ठीक है, वो अगर आपका पुख्ता है इरादा तो ये ERP को इम्प्लीमेंट करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 12 साल में सियालकोट में हमारी जो कामयाबी का तनासब है वो 90% है, फेलियर 10% है। हम अपोजिट चल रहे हैं दुनिया के भी, सियालकोट सिटी में रहते हुए भी हम दुनिया से अपोजिट चल रहे हैं। हमने 90% कंपनीज में इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, हाँ 10% में हम नो डाउट हमारा है फेलियर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम 100% तक लेके जाएं। यानी ये जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। अच्छा सर, यहाँ वर्ल्ड वाइड की बात आई तो विस्मा, फोर्टनॉक्स और यूरोप की 5 बड़ी कंपनीज है, उनके आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो वहाँ से पाकिस्तान की मार्केट में क्या डिफरेंस फेस किया? यार मैंने जब ये विस्मा, फोर्टनॉक्स और एक्सटेंड कॉमर्स 3 बड़े ब्रांड हैं, यूरोप के 5 बड़ी कंपनीज हैं, मुझे मौका मिला पिछले 1 साल में इनकी इंटीग्रेशन कराने के, अकाउंटिंग मॉड्यूल्स का, इनकी इन्वेंट्री का। अच्छा, वहाँ पे भी आप यही काम कर रहा हूँ। ठीक है वो फिर बनता है आपका, वो तभी आप हाथ से कम आते हैं। यार एक्चुअली देखें उधर अब यूरोप से अगर कंपेयर किया जाए ना, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। पता है इस तरह के सेशन सोशल मीडिया के ऊपर लोग ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। बिल्कुल। वहाँ पे 100% ऑटोमाइजेशन है। आपका कोई भी इवेंट है उसकी ऑटो एंट्री पोस्ट होती है। वहाँ पे आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके सॉफ्टवेयर में लिंक है, ठीक है। आपके टैक्स डिपार्टमेंट के जो कोड है वो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ लिंक है। टोटल ऑटो एंट्री आपके टैक्स डिपार्टमेंट को डिटेल सॉफ्टवेयर से जा रही है। आपकी बैंकिंग की जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसकी पोस्टिंग ऑटो हो रही है। इसी चीज़ को देखते हुए अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ERP है, मेरा नहीं हमारा इजी सॉफ्ट अप टू 60 to 70% ऑटोमाइजेशन है, ठीक है। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। कोड जो बैंक स्टेटमेंट में है और जो ERP में होते हैं वो पाकिस्तान में अलाइन नहीं है। सिर्फ उसकी एंट्रीज का थोड़ा सा एक रह गया, अदरवाइज टोटल सिस्टम ऑटोमेटेड है। आपका HR है, टोटल एंट्री ऑटो पोस्ट हो रही है। आपकी प्रोडक्शन है, वेजेस की एंट्री ऑटो पोस्ट हो रही है। आपकी इन्वेंट्री है, बिलिंग की एंट्री ऑटो पोस्ट हो रही है। आपके अकाउंट एंड फाइनेंस में जितनी मैक्सिमम एंट्रीज हम जिस हेड में कर सकते हैं वो ऑटो पोस्ट हो रही है। अप टू 60 to 70% आपको अकाउंटिंग नॉलेज आपके अकाउंटेंट को चाहिए ही नहीं। यानी आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है एंड दैट सॉफ्टवेयर इज डूइंग एवरीथिंग। ही इज अ इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो जो हमारी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक नॉलेज है, बिल्कुल, ठीक है, वो हमने इसको देने की कोशिश कन्वर्ट कन्वर्ट की। यानी आपने उसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ा दी है। कोशिश की है यार, कोशिश की है। बाकी इसको यूज करना, इसकी मैनेजमेंट इज अ बिग चैलेंज कि आप इसको मैनेज करें। सर, एक बंदा एक्वायर कर लेता है ERP, तो उसके बाद उसका बैकअप वगैरह आपकी टीम यहाँ पे मौजूद है? यार पूरी टीम है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त कोई 47 की टीम है हमारे पास जो काम कर रही है। जबरदस्त। तो पूरी बैकअप टीम जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, रिस्पांस टीम हमारे पास है, ठीक है। टोटल हर लिहाज से एक परफेक्ट जो सिस्टम है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्दर 2025 में इस टीम के बारे में, इजी सॉफ्ट के बारे में क्या देख रहे हैं? टीम के बारे में यार मेरा बड़ा क्लियर विजन है। अल्लाह की ज़ात ने एक बड़ी एक चीज़ मुझे दी हुई है, फोरकास्टिंग, फोरसीन। मैं कर सकता हूँ चीज़ों को, मुझे पता होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पास्ट कैसे गुजरा है, ठीक है। उसको देखते हुए मुझे पता है कि आगे मुस्तकबिल क्या होगा। तो कितनी टीम एक्सपेंड हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ये 100 तक जा रही है 25 में इंशाल्लाह, और ये 2027 तक 1000 तक इंशाल्लाह जाएगी। सियालकोट, इस्लामाबाद, दुबई और स्वीडन। यानी आप सियालकोट लेकिन मेन जो हम फैसिलिटेट करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम सियालकोट पे करेंगे और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेरे एम्प्लॉइज जो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह इनका एम्प्लॉय टर्नओवर अप टू 0%। टर्नओवर से मुझे याद है सर, एक एम्प्लॉय आपके साथ 8 साल से मौजूद है और एक जिसको 4 साल हो गए हैं, की गल है छड़ देने तो या तुसी उन्होंने नहीं छड़ दे? यार ऐसा कोई नहीं है कि मैंने इनको पैसे कर्जा लिया था सवाल तो बंद है सर। इंतजार कर रहे हैं कि वापस करें सर तो हम जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यार इनके पास कस्टमाइज मील प्लान है, ठीक है। इनको हम इंश्योरेंस दे रहे हैं। हाँ, ये एक आपने नया सर ये रिवाज का इनके कस्टमाइज मील प्लान चेक करे, रोटी भी इतने ही, सोना भी, सोनास्ते भी इतने सोई होगी यार। इसको हम अल्टीमेटली जो अब करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नियर फ्यूचर, वो हम फुल डे बुफे सिस्टम करने जा रहे हैं फॉर आवर एम्प्लॉइज, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कॉस्ट बढ़ जाएगी यार, कॉस्ट नो डाउट बढ़ेगी, लेकिन ये अल्टीमेटली आपकी कंपनी को जो सा ना वो बेनिफिट है। आपके हेल्दी एम्प्लॉय, सेटिस्फाई एम्प्लॉय अल्टीमेटली आपकी एम्प्लॉय के कंपनी के बैकबोन है, ठीक है। ये अगर सेटिस्फाई है तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। वो कॉस्ट आपकी उतनी नहीं होगी, वो बहुत कम होगी, इतना उससे आपको बेनिफिट मिलता होगा। जो कल्चर आप देखा है आप वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं यार। ये कल्चर बुफे सिस्टम या इस तरह का कल्चर यूरोप में भी नहीं है। समथिंग एक्सेप्शनल फॉर सियालकोट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करेंगे कि जो बिल्कुल डिफरेंट हो, इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। सर अपार्ट फ्रॉम ERP, इसके अलावा मुझे ये पता चला कि आपकी माशाल्लाह से फर्म में कोई एक बंदा आ जाए तो उसको 1 विंडो ऑपरेशन में हर चीज़ मिल जाती है, तो इसको भी एक्सपेंड करने का इरादा है सर? कुछ बातें हम अगली सीरीज के लिए भी रख लेंगे, बट
और इसका लॉन्ग स्टोरी कट में लास्ट में आपको ये बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टैक्सेशन की प्रैक्टिस है हमारे पास, ठीक है। इसमें ऑडिटिंग सर्विसेज, बुकिंग पिंग सर्विसेज, ठीक है, इसमें ये सारा कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो नो डाउट कोई ERP के साथ साथ हमारे पास आता है, उसको टैक्सेशन की फैसिलिटी मिल जाती है, तो उसको बुक कीपिंग भी मिल जाती है। तो वन विंडो ऑपरेशन है हमारे पास। सर ऑपरेशन तो है। मुझे बस ये आखिरी सवाल आपसे करूँगा, फिर आपका टाइम बड़ा कीमती है, फिर टाइम देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। सो इसी के साथ आज हमारी पॉडकास्ट जो जिसकी सीरीज़ 1 है, हम उससे वाइंड अप यहीं पे करते हैं। बाकी इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इस तरह की सीरीज़ मज़ीद आपके सामने आती रहेंगी। अपने फीडबैक का ज़रूर यहाँ पे इज़हार कीजिएगा नीचे कमेंट्स में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उन्हें लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह हमारी टीम उसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।